स्वागत है आप सभी का कंपटीशन स्टेप अप एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए भैया, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम देख चुके हैं पहले से। आज है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और वो भी है जर्नल नॉलेज एंड जर्नल अवेयरनेस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। लाल कृमियों में डैश नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। ऑप्शन ग्रासनली आंत्र आमाशय का अग्रभाग जिसको क्रॉप बोलते हैं, और पक्का से यानी गिजार्ड। अब देखो, लाल कृमियों में भैया जो होती है उसको क्या बोलते हैं, तो याद रखना उसको बोलते हैं पक्वासा यानी कि गिजार्ड। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 2। विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहां पर है बताइए। चलिए, बहुत से लोगों को पता होगा, है कि नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा रोम। अब देखो, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो था वो भैया 1961 में भैया इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। क्लियर है भैया? कहाँ है? रोम में। आपने एक चीज और सुन रखी होगी रोम में, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? रोम। समझ गए? अब बोलो सर दोनों में अंतर क्या है? तो भैया FAO है जो वो विभिन्न विभिन्न देशों में ये बताता है उसके परिवर्तन के अकॉर्डिंग कि भैया अगर बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जहाँ का क्लाइमेट बहुत अलग तरीके का है, तो वहाँ वो टेक्नोलॉजी का यूज करके वहाँ का फूड प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंट्री को वो आइडिया देते हैं। लेकिन WFP क्या है भैया? जहाँ पर बहुत सारी भुखमरी है, ऐसे बहुत से देश जहाँ पर भैया सिविल वॉर हुए हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, तो भैया इनका सीधा सा काम है कि भैया लोग भूखे ना रहें। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें कुपोषण हो जाता है, इनका ये भी उद्देश्य कि भैया कुपोषण को खत्म किया जाए। और इसके अलावा बहुत सारे स्कूल हैं ना, जो वहाँ पर मिड डे मील, ये तो मिड डे मील तो अपने इंडिया की गवर्नमेंट की होगी, लेकिन इनके भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो वहाँ के बच्चों को स्कूल में जो खाना है वो मुहैया कराया जाए। समझ गए हो? तो आप समझ गए हो WFP और FAO। अब देखो भैया, आ जाता है न्यूयॉर्क। तो भैया आपने सुन रखा होगा कि भैया न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन भैया हेडक्वार्टर यही है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर भी यही है। इसके अलावा यूनिसेफ है कि नहीं, इसका भी हेडक्वार्टर यही है। समझ रहे हो? यूनाइटेड नेशन वुमेन का हेडक्वार्टर भी यही है। तो इतने सारे हेडक्वार्टर यहीं पर हैं। इसके अलावा आ जाता है पेरिस। तो भैया आपने सुन रखा हो यूनेस्को, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? पेरिस में। अब ब्रुसेल्स में भैया क्या है? तो ब्रुसेल्स में आपने सुन रखा होगा नाटो। ये क्या है भैया? नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स में है। और इसके अलावा यूरोपीय यूनियन का भी हेडक्वार्टर आपको ब्रुसेल्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3। उस भौतिक विज्ञानी का नाम बताइए जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1932 की इस खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। अब देखो भैया, आपको पता होगा, एक आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, ईंट पर नाच, है ना? ईट का मतलब, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, खोज JJ थॉमसन, है ना? JJ थॉमसन। ठीक है, इसके अलावा पा का मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड। इतनी बात क्लियर है? इसके आगे देखो, ना का मतलब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन खोज चैडविक। ठीक है ना? ये लो भैया, तो याद रखो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। ठीक है ना? अब आ जाता है मैक्स प्लांक ने क्या दिया है भैया? तो आपने सुन रखा होगा क्वांटम थ्योरी के बारे में, मैक्स प्लांक के द्वारा ही दी गई है। JS फ्लेमिंग ने भैया वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं जो, है ना भैया, उनका आविष्कार किया है कि नहीं? इसके अलावा JS फ्लेमिंग ने बाएं हाथ के अंगूठे का नियम जो आपने पढ़ रखा होगा, बाएं हाथ की हथेली का नाम, ये सारे नियम जो है वो एक ही है जो किसने दिए हैं? MS फ्लेमिंग ने, है कि नहीं? इतनी चीज समझ में आया आपको? चलो क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? क्रेनियोलॉजी, क्रीमेटिस्टिक्स, कार्पोलॉजी, साइनोलॉजी। तो याद रखिए, जो पालतू कुत्ते हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है साइनोलॉजी। अब देखो यहां पर क्रेनियोलॉजी क्या होता है? मानव खोपड़ी की आकृति, है कि नहीं? मानव खोपड़ी की विभिन्न आकृति आकार का अध्ययन करना, है ना? अध्ययन। इसके अलावा अब आप बोलोगे क्रीमेटिस्टिक्स क्या है भैया? धन का अध्ययन करना, धन का अध्ययन।
इसके अलावा जब आप बोलोगे कार्पोलॉजी तो भैया फलों और बीजों की संरचना का अध्ययन करना, फलों और बीजों की संरचना का अध्ययन करना, है ना, संरचना का अध्ययन करना। समझ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5, पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? विशाखापट्टनम, मदुरई, कोची, मैंगलोर। तो याद रखो विशाखापट्टनम के नजदीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी गई है? अब बताइए। तो यहां पर 3 पुस्तकें तो लिखी गई होंगी, तो याद रखो इस क्वेश्चन से हमें 3 और क्वेश्चन मिल गए हैं। अब हमसे बोला गया है भैया सलमान रुश्दी। अब सलमान रुश्दी भैया राइटर है, तो याद रखो इन्होंने एन एरिया ऑफ डार्कनेस नहीं लिखी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ये। बकाया ये तीनों बुक इन्हीं ने लिखी है। किसने भैया? सलमान रुश्दी ने। किसने? सेम, मिडनाइट चिल्ड्रन, इसके अलावा द सैटनिक वर्सेज। अब भैया यहां पर क्वेश्चन आता है कि एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसने लिखी है? तो भैया एन एरिया ऑफ डार्कनेस लिखी है वी.एस. नायपॉल ने, है ना, क्लियर है, वी.एस. नायपॉल ने एन एरिया ऑफ डार्कनेस। एक और बुक आती है एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया। क्या? एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया। तो याद रखो ये बुक लिखी है शशि थरूर जी ने। चलो क्वेश्चन नंबर 7, जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित की गई समान जीएसटी दर क्या है? तो याद रखो भैया 28% है। अब देखो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, भैया आपको पता है 1 जुलाई 2017 को हमने एक्सेप्ट किया भैया। सबसे पहला फर्स्ट स्टेट कौन सा था इसको एक्सेप्ट करने वाला? भैया असम। और पहला देश की बात की जाए तो भैया फ्रांस। समझे? फर्स्ट स्टेट की बात की जाए या पहला देश की बात की जाए, क्या था? फ्रांस। इतनी बात क्लियर। ये किस अमेंडमेंट के द्वारा आया? भैया 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, है ना, क्लियर है। 101वां संविधान संशोधन था, उसके द्वारा हम जीएसटी को लेकर आए थे। भैया इसमें 4 तरीके की दर आपको देखने को मिल जाएंगी, 5%, 12%, 18% और 28%, है कि ना। जीएसटी के टाइप भी आप सोच लीजिए, यहाँ 4 तरीके के भैया होते हैं। एक आप IGST, ठीक है ना, एक UTGST, एक SGST और एक CGST। आप चारों का मतलब समझ गया हुआ, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी से हो गया, एस का मतलब स्टेट से हो गया, सी का मतलब सेंट्रल से हो गया। समझ में आ गया होगा आपका जीएसटी का फंडा। क्वेश्चन नंबर 8, कोलथुनाडु, वल्लुवनाड और थेक्कूमकुर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे? कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका केरल। क्वेश्चन नंबर 9, लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिए 1818 में की गई थी। और भैया किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखना जनरल टेलर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। क्लियर है इतनी बात। अब दूसरी बात यहां पर आप देख लो कि सांची की बात की जाए बना कब था? तो भैया 3री शताब्दी ईसा पूर्व, है ना, ईसवी नहीं ईसा पूर्व, 1 मिनट, ईसा पूर्व। इसके अलावा बनवाया किसने था? भैया अशोक ने। इतनी बात क्लियर हो गई है कि नहीं? क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस खेल के लिए द्रोणावल्ली हरिका को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? शतरंज, बैडमिंटन, तीरंदाजी और क्रिकेट। तो याद रखिए शतरंज के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, सर थॉमस रो इंग्लैंड, ये क्वेश्चन कितने सारे एग्जाम्स में आया होगा, आपको बस इतना ही समझ में आया। सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग्स जेम्स के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? भैया आपको पता है जहांगीर, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है? तो आपको पता है रेपो दर और रिवर्स रेपो दर केवल और केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, बहुसर्जक भारतीय चित्रकार
मकबूल फिदा हुसैन ने अपनी चित्रकलाओं में जीवंत और मुक्त आत्मा का चित्रण करने के लिए निम्नलिखित में से किस पशु का मुख्य रूप से प्रयोग किया था? हाथियों का, घोड़ों का, गायों का या बाघों का? तो याद रखिए भैया, घोड़ों का उन्होंने प्रयोग किया था भैया अपनी चित्रकारी में। क्वेश्चन नंबर 14, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY किस वर्ष में शुरू की गई थी? 15, 14, 16 और 17। तो याद रखिए आप सभी लोग, 2016 में शुरू की गई थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, बताइए कौन था भैया। तो उस टाइम जब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था भैया? सुल्तान था कब? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, दक्षिणी भारत में बहमनी साम्राज्य की जब स्थापना हुई तो उस टाइम था मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? बहुमूल्य धातु प्लेटिनम, अलोह धातु जिंक, लोह धातु लोहा या अधातु लेड? तो याद देखिए, बहुमूल्य धातु प्लेटिनम बिल्कुल है, यानी ये सही, हमसे गलत पूछा गया है क्वेश्चन में। अलोह धातु जिंक बिल्कुल है, क्योंकि जिंक लोह धातु नहीं है, अलोह धातु है। लोह धातु लोहा है बिल्कुल, क्योंकि लोहा में लोह धातु तो हो गई सीधी। लेड एक अधातु नहीं है, लेड एक धातु है। क्या है? धातु भैया, क्या है? धातु। तो याद रखिए ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे बोला गया है कौन सा पेयर इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा? आर्टिकल 18(2), 18(3), 18(4), 18(1). तो याद रखिए 18 में ही बोला गया है कि भैया कोई भी उपाधि आप स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन उसके अंदर भी 4 दिए गए हैं, 1, 2 और 3 और 4। 18(1), 18(2), 18(3), 18 और 4। तो याद रखिए 18(2) में ये बोला गया है कि भैया भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 18, श्रीलंका एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते? अब हमारा करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है भैया, तो याद रखिए स्वर्ण पदक की बात आएगी तो भैया 9 स्वर्ण पदक जीते। तो याद रखिए गोल्ड की बात आएगी जब ना स्वर्ण पदक की, तो याद रखना 9, रजत की बात आए तब 4 और कांस्य की बात आए तो 1। समझ गए? कहाँ पे ये हुए हैं? श्रीलंका एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल ने जो जीते, यानी गोल्ड हमने 9 जीते हैं, रजत 4 जीते हैं, कांस्य 1 जीता है, यानी कि गोल्ड 9, सिल्वर 4 और ब्रॉन्ज 1। इस क्वेश्चन का आंसर 9। व्हाट इज द थीम ऑफ द 15th ब्रिक्स समिट? ये रहा इंग्लिश में ऑप्शन हमारे, और ये रहा इंग्लिश। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? थीम क्या थी? उभरती अर्थव्यवस्थाएं एकजुट हों, वैश्विक चुनौतियां और सहयोगात्मक समाधान, ब्रिक्स सतत विकास की ओर, ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। तो याद रखिए ऑप्शन डी आपका एकदम आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ब्रिक्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपको पता है ब्रिक्स क्या है? सबको पता है भैया, 2009 में एस्टेब्लिश हुआ, इतनी बात क्लियर। भाई ब्रिक्स में बी का मतलब ब्राजील, आर का मतलब रसिया, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना और एस का मतलब साउथ अफ्रीका। इतनी बात क्लियर है। अब देखो 2009 में जब ब्रिक्स नहीं था, केवल था और केवल था क्या? ब्रिक्स था। क्या था? ब्रिक्स। लेकिन ब्रिक्स 2010 में बना है, ठीक है, क्योंकि 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ गया था। इतनी बात क्लियर है। अब दूसरी बात ब्रिक्स में भैया देखो, अगर ब्रिक्स की बात की जाए तो ब्रिक्स में देखो 1, 2, 3, 4 थे पहले, लेकिन बाद में 5 कंट्री हो गए, और ये 5 वो हैं जो बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हैं। समझ गया? तो ब्रिक्स क्या है, कब स्टेब्लिश हुआ और कहां पे क्या है, और पता चल गया होगा 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां हुआ है? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। और भैया उसकी थीम क्या थी ये आपको पता चल गई होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वाज द नेम गिवन टू द प्लेस ऑन द मून वेयर चंद्रयान 3 लैंडर विक्रम लैंडेड? चंद्रमा पर उस स्थान को क्या नाम दिया जहां चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम उतरा था? चलिए बताइए भैया क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर है शिव शक्ति पॉइंट। ये भैया चंद्रयान 3 कब गया भैया? याद रखिए 14 जुलाई 2023। क्लियर है? अब भैया जवाहर पॉइंट क्या है? तो देखो
चंद्रयान 3 जहां पर उतरा उसका क्या उतरा भैया, विक्रम लैंडेड, ठीक है ना, उस जगह को बोला हमने शिव शक्ति। लेकिन चंद्रयान 2 मिशन क्रैश हो गया था, तो जिस जगह क्रैश हुआ था उस जगह को हमने नाम दिया तिरंगा पॉइंट। ये किससे रिलेटेड है, ये है चंद्रयान 2 से संबंधित। समझ गए आप सभी लोग। अब हमसे बोला जाए जवाहर पॉइंट, तो याद रखना जहां पर चंद्रयान 1 उतरा उस जगह पे हम क्या बोले, जवाहर पॉइंट। तो जवाहर पॉइंट चंद्रयान 1, तिरंगा पॉइंट चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 से शिव शक्ति पॉइंट संबंधित है। अब याद, अगर मैं अभी आपसे बोलूं चंद्रयान 1 कब भैया, तो याद रखो 22 अक्टूबर 2008। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई है। चलो चलते हैं। और अगर आपसे मान लो ये भी पूछ ले चंद्रयान 2, तो चंद्रयान 2 है भैया 22 जुलाई 2019। क्लियर है। चलो तो देखो भाई, आज हमने क्या देखा, प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो आपको मजा आ रहा होगा, कम से कम समय में एक 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, इससे अच्छा और क्या। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।